My name is Samir. So today I'll walk you around through the website and a task which I've been making. So इसको कंटिन्यू करते हैं. जो पहली हमारी बेसिक है एडिटर मेन पेज. इसमें बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये एक ई कॉमर्स स्टोर को ना रेप्लिकेट कर रही है. इसमें ये इधर इस जगह पे यूज़र सारा अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उसको व्यू कर सकता है. इस जगह पे अगर यहाँ से एडिट के बटन को क्लिक करेगा इधर से तो वो इधर एडिट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स. और इसी तरह हमारा जो दूसरा पेज है, दूसरे पेज में जिस तरह इधर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, तो जब वो दूसरा पेज है उधर कोई प्रोडक्ट अगर ऐड करना हो तो वो इधर चला जाता है. यहाँ से प्रोडक्ट का नाम और उसको ऐड कर देते हैं. तो बेसिकली ये दो पेजेस हैं. इसी तरह हर हेडर है. हेडर में हमारे जो हेडर हमारा रीयूजेबल है. रीयूजेबल मतलब वो दोनों पेजेस पे डिस्प्ले होगा. वो हर दोनों नहीं, जितने पेजेस हम बनाएंगे बेसिकली सब पे डिस्प्ले होगा. तो हेडर में हमारे पास दो फंक्शन हैं, ब्राउज और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, और तीसरा इधर है लॉग इन और साइन अप. साइन अप दो बटन और हैं, साइन अप लॉग इन का और सिर्फ लॉग आउट का. तो लॉग आउट पे हमने इधर कंडीशनल स्टेटमेंट भी एक हमने सेट की हुई है. इसका ये है कि ये यूज़र को तब शो दिस एलिमेंट इज विजिबल ओनली व्हेन करंट यूज़र इज लॉग्ड इन. सो इट विल बी ओनली विजिबल टू यूजर्स when they are logged in. So this will help. मतलब अब वो अगर फॉर एग्जांपल गेस्ट अकाउंट गेस्ट को यूज़ करते हैं वेबसाइट, सो उसको ये बटन शो नहीं होगा क्योंकि वो उसको तो वो लॉगिन ही नहीं हुआ होगा. सिमिलरली इधर बटन लॉगिन जो साइन अप का होगा ये गेस्ट को शो होगा. अगर कोई यूज़र लॉग्ड इन नहीं हुआ हुआ तो उसको ये होगा. सो सिमिलर वी हैव सेट अ कंडीशन हियर which shows this element is only visible when current user is logged out. So it will not be visible to users when they are logged in. क्योंकि वो ऑलरेडी लॉग इन हुए होंगे तो उनको वापस शो करने का ये कोई फ़ायदा नहीं होगा. इसी तरह मेन पेज पे हमने डिफरेंट वर्क फ्लोज लगाए हुए. व्हेन एडिट बटन इज क्लिक्ड तो उसको डिस्प्ले डेटा उधर डिस्प्ले करे एलिमेंट एडिट प्रोडक्ट में, जो बेसिकली हमारे पास 7 वाले एलिमेंट्स है उधर. और सिमिलरली जब अपडेट का बटन क्लिक होगा तो वो डेटा को अपडेट कर लेगा. इधर जो उसका नेम है उसमें न्यू वैल्यू आ जाएगी, सेम प्राइस सेम पिक्चर, तो वो उसकी सारी डेटाबेस में चीज़ें अपडेट हो जाएंगी. इसके बाद ये हमारी डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास दो किस्म के डेटाबेस टाइप्स हैं, एक प्रोडक्ट्स की एक यूजर्स की. जो प्रोडक्ट्स की है इसका अगर हम जितने भी हमने यूजर्स ऐड किए हुए उसका ये सारा क्रिएटेड डेट, कब क्रिएट अकाउंट कब क्रिएट हुआ, मॉडिफाई लास्ट कब हुआ, और ईमेल उसका क्या ईमेल था. तो इसी तरह प्रोडक्ट्स की है, जितने प्रोडक्ट्स ऐड हुए हुए उसकी पिक्चर भी है और क्रिएटेड बाय. तो जब यूज़र लॉग्ड इन नहीं होगा और प्रोडक्ट ऐड होगा तो उसका क्रिएटेड बाय एम्प्टी होगा क्योंकि उसका कोई यूज़र होगा नहीं जो बेसिकली उसको ऐड करेगा. इसकी ये डेटाबेस है और ये इसका मेन का वर्क फ्लो है. जो हर किसी कंडीशन, अगर कोई बटन है तो उसका कंडीशन इधर सेट किया हुआ है, अगर कोई चीज़ स्विच करनी है तो वो भी इधर ही सेट हुई हुई है. इस प्रोडक्ट को इस पेज को रन करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह लॉगिन नहीं हुआ, इसको हमको यहाँ एक अकाउंट बनाते हैं साइन अप लॉगिन पे. साइन अप हम करते हैं किसी अकाउंट से. फॉर एग्जांपल हम अकाउंट का नाम रखते हैं test@test.com और पासवर्ड हम कोई भी रैंडमली रख लेते हैं इधर.
इसको यहाँ साइन अप कर दिया। बेसिकली वो अकाउंट बन भी गया और वो लॉगिन भी हो गया। जैसा कि ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ है लॉग्ड इन एज, यहाँ यूज़र का पता लग जाएगा कि कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है। और अगर यूज़र कोई यहाँ से कोई चीज़ डालता है प्रोडक्ट, उसका नाम कुछ भी रख देते हैं, उसका नाम रखते हैं टेस्टिंग और उसकी प्राइस है 500 और उसकी कोई भी पिक्चर, फॉर एग्जांपल कोई भी पिक्चर रख देते हैं, ये कैट की पिक्चर लगा देते हैं। और इसको ऐड टू डेटाबेस कर दिया। और डेटाबेस में ऐड होने के बाद जब हम ब्राउज पे जाएंगे तो ये हमारे पास किस यूज़र ने अपलोड की, test@test.com ने। इसको यहाँ एडिट किया तो 500 प्राइस थी तो इसको 5000 कर दिया। इसको यहाँ अपडेट किया तो यहाँ से प्राइस भी इसकी चेंज होगी। इसी तरह टेस्टिंग का अगर हम नाम चेंज करके टेस्टिंग की जगह रखते हैं कैट, तो ये कैट भी टेस्टिंग से नाम कैट हो गया इसका। इसी तरह इसका लॉगआउट का फंक्शन देखें, जिस तरह यूज़र लॉग्ड इन हुआ है तो इसका यहाँ से साइन अप का और लॉग इन का बटन अपडेट हो गया। इसी तरह लॉग आउट कर दिया। अगर ये अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी तो इधर हम स्विच मोड पे क्लिक करेंगे, ये साइन अप से यहाँ लॉग इन पे शिफ्ट हो गया। इसको हम लॉग इन कर लेंगे test@test.com और पासवर्ड भी वापस लॉगिन और लॉग आउट का बटन सही चलता है। और बस फॉर नाउ हमारी वेबसाइट इतनी ही है और आगे हम इसको फर्दर टास्क से साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।